करेंगे और कुछ जो कैसे खान पान करें उसकी जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम से। ठीक है, पहले सुखासन में बैठे, इस तरह राइट लेग को अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर उठा के रखिए। ठीक है, करेक्ट। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखिए, इसे चिन्ह मुद्रा कहा जाता है। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर चिन्ह मुद्रा में रखिए। पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसमें श्वासों को अच्छे से भर के ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास को भर के हाथों को ऊपर की तरफ, इस तरह श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपना लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। चलिए शुरू कीजिए, 5 टाइम्स करेंगे। छोड़ते हुए नीचे आइए, अगेन, वेरी नाइस। छोड़ते हुए सांसों को छोड़ते हुए नीचे आए, वापस। वन मोर, लास्ट। वेरी गुड। भस्त्रिका प्राणायाम। अब दोनों हथेली को एक दूसरे के साथ घर्षण कीजिए। करेक्ट। हर प्राणायाम के बाद ये करना अनिवार्य है। हल्के हाथों से आंखों पे लगाएं, उसके पश्चात आप अपनी आंखें खोलें। फिर उसी मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर हाथ रखिए। अब हम जो दूसरी प्राणायाम करेंगे, कपालभाति। ये सारे प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और कीटाणु से जो भी आपकी अंदरूनी शक्ति को उसको बढ़ाते, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। चलिए, कपालभाति आपको कोर को अंदर की जो मसल है उसे स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, चलिए कपालभाति करते हैं। श्वासों को भरिए और श्वास छोड़ दीजिए। अब इस कपालभाति में श्वास को सिर्फ छोड़ना ही है। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, मतलब 60 स्ट्रोक हम करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। दोनों हथेली को वापस एक दूसरे के साथ घर्षण कीजिए। हल्के हाथों से आंखों पे लगाए, फिर आंखें खोलें वापस। फिर चिन्ह मुद्रा में अपने हाथों को रखिए घुटने के ऊपर। अब हम जो नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इससे हमारी जो चेस्ट की जो ब्लॉक है, श्वासों की सर्कुलेशन क्लीन होती है और ये बहुत लाभदायक है। ठीक है, चलिए थंब फिंगर से अपने राइट नोज को ब्लॉक कीजिए और दोनों उंगलियां अपने कपाल के दोनों आईब्रोज के बीच में रखिए। इससे आईब्रोज के बीच में रखने से इसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जो आप मन को एकत्रित कर सकते हैं। ऐसे थंब फिंगर आप इस राइट नोज पे रखिए और ये दोनों उंगलियां यहाँ पे। चलिए, लेफ्ट नोज से इनहेल कीजिए, फिर लेफ्ट नोज ब्लॉक कीजिए, राइट नोज से एक्सहेल, वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अपने श्वास को पूरा छाती में अच्छे से भरिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट, एक्सेल। रिलैक्स। दोनों हथेली को वापस से हम एक दूसरे के साथ घर्षण कीजिए। आपकी हथेली में एक गर्माहट आनी चाहिए। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करके अपनी आंखों पे लगाएं और फिर उसके पश्चात आप अपनी आंखें खोलें। ठीक है। अब हम उत्थित सुखासन। अब हम कुछ आसनास करेंगे प्राणायाम के बाद, जिसमें हम अपनी शरीर की अच्छे से टोनिंग कर सके। उसमें बहुत अच्छा ये सारे आसनास आपकी इम्यूनिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो अंदरूनी शक्ति उसको बढ़ाता है। जो आसनास आज हम करेंगे, तो चलिए पहले आसन है उत्थित सुखासन। उत्थित सुखासना करेंगे। उत्थित सुखासना, ऐसे सुखासना में पहले बैठे, इसे सुखासना कहते हैं। उत्थित सुखासन, धीरे धीरे आप राइट हैंड नीचे लाइए, लेफ्ट हैंड नीचे लाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाके अपना फोrehead नीचे। उत्थित सुखासना, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। लोअर बैक स्ट्रेचिंग। लोअर बैक स्ट्रेचिंग रहिए। रिलैक्स, रिलैक्स। वापस एक बार दोहराएंगे। ठीक है। 10 सेकेंड करना चाहिए। हर आसनास को 2 बार जरूर करना चाहिए, 2 से 3 बार। 3 बार नहीं हो तो 2 बार जरूर कीजिए। फिर से वापस 1 2 3 4, head down, रिलैक्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब उत्थित सुखासन के बाद अब हम करेंगे भद्रासना। भद्रासना किस प्रकार? दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिए। दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के दोनों हथेली से ऐसे पकड़ लीजिए, होल्ड कीजिए बहुत अच्छे से। और अगर आपकी पैर ऊपर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए आप मैट तक टच कर सके इस तरह, और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लोअर पोर्शंस की फैट कम करने के लिए, इवन पीसीओडी के लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद है। इनर थाइस और इनर थाइस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें बैठे रहिए, कमर पीठ सीधा रखिए। करेक्ट। रिलैक्स। हाँ, आप इसमें तितली आसन, अगर आप में इसमें दिक्कत होता है तो आप तितली आसन भी कर सकते हैं, जिसे इस प्रकार कहा जाता है। इस तरह तितली आसन भी कर सकते हैं। ठीक है। आप वापस रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। फिर से एक बार दोहराएंगे। फिर से दोनों पैर को जोड़िए, इस तरह जोड़िए दोनों पैर को, दोनों पैरों को जोड़िए, होल्ड कीजिए और नीचे की तरफ लाइए। इसे भद्रासन कहते हैं। कमर पीठ सीधा, रुके रहिए इसमें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट सुखासन में बैठ जाएं। अब हम दूसरी आसनास करेंगे, वो है जानुशीरासना। जानुशीरासनास में आप अपने दाहिने लेग को फ्रंट लीजिए, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट थाइस के साथ लगाइए। ठीक है।
और श्वासों को भरिए इस प्रकार। श्वास छोड़िए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से इसको पकड़ के नीचे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत अच्छा। उसी प्रकार लेफ्ट लेग को फ्रंट कीजिए, लेफ्ट लेग को आगे कीजिए, राइट लेग को फोल्ड कीजिए। करेक्ट। श्वासों को भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ओके, वापस फिर से एक बार और करेंगे। राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फोल्ड। हर आसनास को 2 बार जरूर अभ्यास कीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगी। चलिए, down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Very nice. Other side. Left leg front, right leg fold. Left leg front, right leg fold. Inhale. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. ओके, एक सेकेंड रिलैक्स हो जाए। अब हम नेक्स्ट आसनास जो करेंगे वो है मरीचे आसना। ठीक है, मरीचे आसनास के लिए हम राइट लेग फ्रंट कीजिए, लेफ्ट लेग फोल्ड, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए इस तरह। लेफ्ट लेग फोल्ड, लेफ्ट हैंड से ऐसे, ये लेफ्ट हैंड से ऐसे घुमाएं और दाहिने तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत अच्छा। उसी प्रकार दाहिने पैर को भी फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट लेग फोल्ड इस तरह। 6 राइट 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, ओके। अब हम मरीचे आसनास के बाद अब हम करेंगे वक्रासना। वक्रासना इस प्रकार किया जाता है। राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके रखिए, लेफ्ट हैंड पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिप से पीछे एंड राइट हैंड से ब्लॉक कीजिए। करेक्ट। हाँ, एंड अप और लेफ्ट में देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत अच्छा। अब राइट लेग फोल्ड कीजिए। राइट हैंड को पीछे लीजिए, लेफ्ट लेग हैंड से ऐसे ब्लॉक एंड दाहिने तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायबिटीज। ये जो आसन हम कर रहे हैं ये डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वापस अदर लेग्स ब्लॉक एंड टर्न। लेफ्ट में देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Relax. One more last. Right leg fold. And इस तरह दाहिने तरफ घूम जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. बहुत अच्छा. थोड़ी सी रिलैक्स करें 1 से 2 मिनट. ठीक है. अब हम नेक्स्ट आसन शुरू करेंगे, वो है मत्स्येंद्र आसना. मत्स्येंद्र आसना किस प्रकार किया जाता है? वो इस तरह. राइट लेग फ्रंट लीजिए, दाहिना पैर आगे लीजिए, राइट लेग फ्रंट. ओके. लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऑपोजिट नी के क्रॉस में लाइए. करेक्ट. एंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिप्स के पीछे, राइट हैंड क्रॉस कीजिए. आप नी भी पकड़ सकते हैं, एंकल भी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Other leg, right leg fold और उसके ऑपोजिट साइड लेके जाइए. करेक्ट. राइट हैंड राइट हिप्स के पीछे एंड इस तरह दाहिने तरफ घूम जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. डायबिटीज. ये आसन भी आपकी डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. ध्यान में रखिए, अभी जो 2 आसनास किए हमने, वक्रासन और मत्स्येंद्र आसन, वो डायबिटीज के लिए. क्रॉस कीजिए. टर्न. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. फिर से लास्ट. राइट लेग फोल्ड कीजिए. राइट लेग फोल्ड, क्रॉस कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसे मत्स्येंद्र आसन कहते हैं. ठीक है. अब हम जो आसना करेंगे, नेक्स्ट आसन है नौका आसन. नौका आसन आप कैसे करें? दोनों पैर के दोनों हिप्स के बाजू में ऐसे हाथ रखिए और अपने लेग्स इस तरह. 1 इस तरफ आप देख सकते हैं. आप अपने हाथ को साइड में भी रख सकते हैं इस तरह. 1, 2 और इस तरह भी रख सकते हो. 1, 2, 3, 4. आप ये ऐसे भी कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. सुखासन. सुखासन में बैठ जाए. फिर ऐसे सुखासन में बैठ जाए. ठीक है. नौकासन के बाद अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन. पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर को आगे की तरफ ले लीजिए. आगे की तरफ दोनों पैर फैला लीजिए. श्वासों को भरिए. श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए जहाँ तक जा सके. आपकी जितनी क्षमता हो, जहाँ तक आप जा सके. अगर आप यहाँ तक है या यहाँ तक, वहीं तक कोशिश कीजिए. चलिए. डाउन. रिलैक्स. टर्न. वापस इस प्रकार दोनों पैर ऐसे कर लीजिए. श्वासों को भरिए. छोड़िए. श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए. होल्ड. डाउन. काउंट.
रिलैक्स, बहुत अच्छा। अब हम सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में थोड़ी देर बैठ जाएं। अब ब्रीदिंग लेते हैं थोड़ी सी। इस प्रकार दोनों हाथों को रखें। भस्त्रिका, भस्त्रिका, एक्सेल, और एक बार इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, बहुत अच्छा। इनहेल, एक्सेल, एंड लास्ट इनहेल, एक्सेल। उत्थित सुखासन। अब हम फिर से एक बार सामने, लेफ्ट हैंड सामने, हेड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छा। अब हम कुछ फ्लाइंग आसनास करेंगे, ठीक है। अब हमने सिटिंग आसनास किए, कुछ लाइंग आसनास करेंगे जो हमारे एब्डोमिनल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आसनास आपके एब्डोमिनल की फैट, लोअर बॉडी की शेप एंड इंटरनल पेट में जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है उससे हम कैसे मुक्त होए, उसी से ये जुड़ा हुआ आसनास है, ठीक है। चलिए लाइन आसनास करते हैं। लेफ्ट होके, हमेशा लेफ्ट होके सोना चाहिए। लेफ्ट होके ऐसे, इस प्रकार। ओके, शवासन में आ जाए। दोनों हाथ रिलैक्सेशन में रखें। पदासन करेंगे। रेडी, राइट लेग रेड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लेफ्ट लेग को उठाइए 45 डिग्री में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वन मोर टाइम। राइट लेग रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लेफ्ट लेग रेस कीजिए, ऊपर उठाइए 45 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, पदासन करेंगे दोनों पैर को। रेडी, इस तरह स्ट्रेट नहीं, 45 डिग्री में रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छा। फिर से एक बार करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ से
पवन मुक्तासन करेंगे, एक पर पवन मुक्तासन। हाँ, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को फोल्ड करके दोनों हाथों से चेस्ट की तरफ अपना नी को पुल कीजिए और हेड ऊपर की तरफ लाइए। नाक को घुटने के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत अच्छा। अब हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस राइट लेग फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से घुटने को होल्ड कीजिए एंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस लेफ्ट लेग फोल्ड, दोनों हाथों से होल्ड कीजिए। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पैर को स्ट्रेट कर लीजिए, शवासन में रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए। दोनों लेग से पवन मुक्तासन। अब हम दोनों लेग को फोल्ड करेंगे और पवन मुक्तासन करेंगे सेकंड। ओके, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों से अच्छे से होल्ड कीजिए एंड अप। 1 2 3 4। रिलैक्स, वापस दोनों पैर फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से होल्ड कीजिए। अप, रिलैक्स, बहुत अच्छा। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, 2 मिनट कुछ देर दोनों हाथों को फैला के दोनों पैर को रिलैक्स कीजिए। शवासन। यहाँ से अब हम लेफ्ट से उठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठे, आप सभी वज्रासन में बैठ जाए। ओके, दोनों हाथ आपकी शोल्डर और हाथों की पंजे इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। कोणासन करेंगे, दोनों पंजे खुली होनी चाहिए और पैर स्ट्रेट इस तरह। 1, सामने की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नी ड्रॉप पर नी पहले ड्रॉप नीचे रखिए, नीचे, वज्रासन में फिर relax। वज्रासन में आके बैठिए। वेरी अरे नाइस। अरे एक बार और करेंगे हम। दोनों हाथों को पंजों को रखिए, आपकी शोल्डर और हाथों के पंजे एक ही पैरेलल लाइन में होनी चाहिए और अप। स्टार्ट। 1 2, सामने की तरफ देखिए। 3 4 5 6 7 8
9, 10। वज्रासन। रिलैक्स, दोनों घुटने नीचे लेके आइए, फिर यहाँ से वज्रासन में बैठिए। अब हम लास्ट आसन, लास्ट आसन चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन करेंगे। हाँ, दिस इज द लास्ट आसना। कि दोनों हाथों को हम इस प्रकार मुट्ठी बनाएं और दोनों हाथ ऐसे रखें, एल्बो पे रखिए, एल्बो पे दोनों हाथ रखिए, पैरेलल शोल्डर एंड हाथ दोनों पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार वन, टू, थ्री, सामने की तरफ देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन नीचे, चतुरंग दंडासन इसे कहते हैं। नीचे दोनों घुटने नीचे लाइए और रिलैक्स। वन मोर, वापस दोनों हाथ ऐसे रखिए, एक बार और करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1, चेहरा सामने की तरफ, 2, 3,